हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ बीजीय अभिव्यक्ति से प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो यह पढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं जोड़ और घटाव के कुछ नियम। तो सबसे पहले हम जानेंगे जोड़ने के नियम। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो संख्याएं हैं जिनमें से पहली संख्या के आगे घटा का निशान और दूसरी संख्या के आगे भी घटाव का निशान। तो जो दो संख्याएं हैं वह आपस में जोड़ी जाएंगी, किंतु उनके आगे जो निशान आएगा वह घटा का ही होगा। अब हम बात करते हैं एक दूसरे उदाहरण की। तो इसमें जो दो संख्याएं हैं उनमें पहली संख्या के आगे है जोड़ का निशान और दूसरी संख्या के आगे भी है जोड़ का निशान। तो जो ये केस है, इसमें जो हमारी दो संख्याएं हैं वह भी आपस में जोड़ी जाएंगी और उनके आगे आएगा जोड़ का निशान। अब हम बात करते हैं आखिरी केस के बारे में। अब इसमें जो दो संख्याएं हैं उसमें पहली संख्या के आगे है जोड़ का निशान और दूसरी संख्या के आगे है घटा का निशान। तो जब ये केस होता है तब हम उन दोनों संख्याओं को घटाते हैं और उनके आगे वह निशान आता है जिस निशान की संख्या बड़ी होती है। तो अब हमने जोड़ने के नियम जान लिए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं घटाव के नियमों पर। तो फिर से हम देखते हैं कि मान लीजिए दो संख्याएं हैं जिसमें पहली संख्या के आगे है घटा का निशान और दूसरी संख्या के आगे है जोड़ का निशान। तो अगर हम इन दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो वह संख्या आपस में जोड़ी जाएंगी और इसके आगे निशान आएगा घटा का। अब हम बात करते हैं दूसरे उदाहरण की, जिसमें पहली संख्या के आगे है जोड़ का निशान और दूसरी संख्या के आगे भी है जोड़ का निशान। अब जब हम इस केस में घटाएंगे तो हमें उन दोनों संख्याओं को घटाना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आखिरी उदाहरण की तरफ, जिसमें हमारी पहली संख्या के आगे है घटा का निशान और दूसरी संख्या के आगे भी है घटा का निशान। तो जब हम इन संख्याओं को घटाएंगे तो उसके आगे वह निशान आएगा जो संख्या बड़ी है। अब हम जोड़ने और घटाने के नियम जान चुके हैं, तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो सबसे पहला प्रश्न है, चर का उपयोग कर निम्नलिखित मामलों में बीजीय अभिव्यक्ति प्राप्त करें। स्थिरांक और अंकगणित संचालन। तो सबसे पहला जो हमको करना है वह है y से z का घटाव। दूसरा है x और y नंबरों के योग का 1/2 हिस्सा। तीसरा है संख्या z अपने आप में गुना। और आखिरी है नंबर p और q के उत्पाद का 1/4 हिस्सा। तो हम सबसे पहला इसका जो भाग है वह करते हैं। सबसे पहला भाग है y से z का घटाव। तो y से z का घटाव करने के लिए सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि घटाव के लिए हम जो ऑपरेशन यूज करते हैं गणितीय, वह होता है यह निशान। तो अब y से z का घटाव के लिए हम इन दोनों को लिखेंगे z और y और इन दोनों के बीच में डालेंगे घटा का निशान। तो यह है y से z का घटाव। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है x और y नंबरों के योग का 1/2 हिस्सा। तो सबसे पहले हम x और y का योग करेंगे। तो हमने x और y लिख लिए और अब हम इसमें करेंगे योग, जो कि होता है जोड़। तो हमने x और y को जोड़ लिया है। अब आगे इसमें है कि हमें इसका 1/2 हिस्सा लेना है। तो x प्लस y का 1/2 हिस्सा हुआ x प्लस y बाय 2 या फिर x प्लस y बटे में 2। तो अब हम करते हैं तीसरा भाग। तो तीसरा भाग है संख्या z अपने आप में गुणा। तो अपने आप में भी संख्या z ही होगी।
तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गुणा के लिए हम कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे। तो गुणा के लिए हम यह ऑपरेशन यूज करते हैं। तो अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं 2z, और अब हमें इसे अपने आप में गुणा करना है, तो हम इसके बीच में यह निशान लगा देंगे। यह हो गया। अब हम इसे इसकी और सरलतम तरह से लिखेंगे। तो z गुना में z होता है z²। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके चौथे भाग की तरफ, जिसमें नंबर p और q के उत्पाद का 1/4 हिस्सा हमें बताना है। तो सबसे पहले हम p और q का उत्पाद करेंगे। तो सबसे पहले p और q को लिख लिया हमने। अब हम करेंगे इसका उत्पाद यानी गुणा। तो p और q का गुणा हम कर चुके हैं और हमें मिल गया है p इंटू q। तो अब हम इसका 1/4 हिस्सा लेंगे, जो कि होगा p इंटू q बटे में 4। अब हम पहला क्वेश्चन समझ चुके हैं और हम यह जान चुके हैं कि हम किस तरह जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमें कुछ अभिव्यक्तियों को आपस में जोड़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नियम 1 को करेंगे कि जो शब्द समान हैं उन्हें एक साथ समूह करेंगे। तो सबसे पहला समूह होगा यह। तो इस समूह में जो चर हैं वह एक समान है और वह चर है p² q²। अब हम दूसरा समूह देखते हैं, जो कि है यह, जिसमें चर है p और q, और आखिरी समूह है जिसमें कोई चर नहीं है। तो यह 3 समूह हमारे पास आ गए हैं। अब हम चलते हैं नियम 2 की तरफ। तो नियम 2 है कि जो एक जैसे शब्द हैं उन्हें एक साथ जोड़ा जाए। तो यह रहे एक जैसे शब्द जिनका चर है p² q²। अब ये रहे दूसरे एक जैसे शब्द जिनका चर है p और q, और आखिरी जो केवल संख्याएं हैं। अब हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहले भाग को जोड़ते हैं। तो उसमें हमें मिलता है 0 p² q²। अब हम दूसरे भाग को जब जोड़ते हैं तो उसमें हमें मिलता है 5pq। क्योंकि इसमें 9 की संख्या बड़ी है, अधिक है, इसलिए 5 के आगे उसका निशान लगेगा। और अब हम आखिरी में जोड़ेंगे संख्याओं को। तो 5 और 15 हुआ 20। तो अब हम नियम 2 पूरा कर चुके हैं, जिसमें कि हमें एक जैसे शब्दों को जोड़ना था। अब हम चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। तो तीसरा नियम है कि अंतिम अभिव्यक्ति को लिखें एक साथ, और उसमें यह देखकर कि किस भाग के साथ, किस शब्द के साथ कौन सा गणितीय ऑपरेशन यूज किया गया है। तो हम लिखते हैं 5pq + 20। अब इसमें हमने 0p² q² को नहीं लिखा, क्योंकि जिस भी शब्द का गुणांक 0 होता है वह अभिव्यक्ति में नहीं लिखा जाता। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है अभिव्यक्ति को सरल बनाएं और इसका मूल्य ढूंढें जब a है 5 के बराबर और b है -3 के बराबर। तो अभिव्यक्ति है हमारे सामने 2 ब्रैकेट में a² + ab + 3 - ab। तो यह सवाल हम करने से पहले सबसे पहले इस अभिव्यक्ति को सरल करेंगे। तो यह अभिव्यक्ति है हमारे सामने। तो इसे सरल करने के लिए हम सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे और हमें मिलेगा 2a² + 2ab + 3 - ab। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो जोड़ है और जो घटा है वह केवल समान शब्दों में होता है। तो 2ab और ab समान है, तो इनका जोड़ करने के बाद हमें मिलेगा 2a² + ab + 3। तो यह है हमारी सरल होने के बाद अभिव्यक्ति। अब हम इसका मूल्य ढूंढेंगे। तो मूल्य ढूंढने के लिए
हमें चर का मूल्य रखना होगा। तो यह अभिव्यक्ति है हमारे सामने जो हम सरल कर चुके हैं 2a² + ab + 3, और जो हमारे सामने मूल्य है a का 5 और b का -3 वह हम इसमें रखेंगे। तो अब a की जगह 5 रख चुके हैं और b की जगह रखा है -3। अब हम यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे और लिखेंगे 5² की जगह 25 और 5 × -3 हो जाएगा -15। अब जो संख्याएं हमारे सामने हैं हम इनको आपस में जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो जो नियम है वह फॉलो करते हुए हम सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे और हमें मिलेगा 50 - 15 + 3, जिसका अंत में मूल्य आता है 38। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने सीखा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद।